अधिकारियों के घरों पे जाना, उनके नौकरों जैसे कार्य करना, उनकी बच्चे घुमाना, उनकी मैडमों की भी अंडर गारमेंट्स तक भी धुलने और अंदर सरफिकमेंट तक धुलना पड़ता है। ये तो कफन बांध के चली रहे हैं, हमें मरने का थोड़ी डर लगा है। ना ही तब मरते हैं ना ही तब डरते हैं। हम तो सरहद पे रहते हैं तब भी नहीं कौन सी गोली लग जाए हमें। भाई हम डर थोड़ी रहे हैं। आप सर में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं एक आर्मी भाई साहब और ये बॉर्डर पे तैनात होकर अपना देश का सेवा करता है। मगर इनके साथ क्या कुछ घटना घटा है आइए जानते हैं। सर पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम हरेंद्र यादव है। हरेंद्र यादव, क्या कुछ घटना हुआ जिसके कारण आप दुखी हैं और पीड़ित हैं? दुखी पीड़ित नहीं है, जैसा कि ये कि वहाँ पे जो फौज के अंदर की विसंगतियाँ हैं, जो गलत चीज़ें हैं, जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ तक कि जवानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए लेके वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हुई, जिसके लिए मैंने बहुत सारे तमाम लेटर लिखे, सबको लेटर लिखे। क्या क्या घटना घटा जिसके कारण आप मतलब कुछ न कुछ हुआ है दिक्कत? जैसे ये होता है कि ये चिल्ला रहे हैं, पूर्व फौजी नहीं चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं कि भाई वहाँ पे अंडर गारमेंट्स धुलवाती हैं उनकी मैडम, ये हैं वो चीज़ें सही हैं बिल्कुल। और उतना ही नहीं, यहाँ तक कि उनके गार्डन में जाके वहाँ पे टेंटिंग पेंटिंग करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये तो चलो बक्सा उठाना उनका, बहुत सब बता तो रहा हूँ, इतनी चीज़ें हैं कि उनके पार्टी अरेंज करना, उनके पार्टियों में जाके वेटर बनना, बहुत तमाम कितनी चीज़ें बताऊँ मैं। आप कब ज्वाइन किए थे ड्यूटी? 2015 में मैं ज्वाइन किया था। ये घटना कब से आपके साथ घट रही है? ये घटना तो अभी एक कोर्स पे जब हम गए तो जैसे जो हमारा कोर्स होता है उन चीज़ों को न करा के, अच्छा, कोर्स को न करा के ये सब चीज़ें कराई जा रही थी, जो एक बहुत ही बड़ा, इसलिए कि कहा जाता है कि प्रशिक्षण में बहाया हुआ पसीना युद्ध में खून बचाता है। अच्छा। तो अगर जो प्रशिक्षण ही नहीं कराया जाएगा, ये सब चीज़ें कराई जाएंगी, तो जिस दिन ज़रूरत होगी हम जवानों की, तो उस दिन हम क्या कहेंगे कि हम अधिकारियों के घरों में कभी झाड़ू पोछा करते थे, कभी साहब के बड्डी थे। तो इसलिए वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी तो मैंने उनके खिलाफ़ जब बोला तो वही सब चीज़ें। आप कहाँ ड्यूटी कर रहे थे उस समय जिस समय हो रही थी? ये फोर्ट TTR जबलपुर में। जबलपुर में ये घटना घट रही थी। आप उनके अंडर काम कर रहे थे उस समय? बिल्कुल। आप बटालियन में ही थे ना? हाँ हाँ, मैं वहाँ पे कोर्स करने गया था, बता तो रहा हूँ। अच्छा। कोर्स, हाँ। कितने लोग गए थे आपके अलावा साथ में? हमारे साथ 42 बंदे और थे। 42 के साथ यही घटना घट रही थी? 42 के नहीं, वहाँ जो 700 लोग 800 लोग जितने भी जो कोर्स करने जा रहे हैं सबके साथ वही घटनाएं घट रही। कह तो रहा हूँ, सबसे बड़ा वही चीज़ें हैं कि जो वहाँ पे कोर्स करने जा रहे हैं, हाँ। जो कोर्स को न करवा के ये सब चीज़ें करवाई जा रही हैं, ये चीज़ें गलत हैं। भाई जो जिसके लिए जिसका नमक खा रहे हैं वो चीज़ें होनी चाहिए। भाई कोर्स होना चाहिए, सुरक्षा, क्योंकि ट्रेनिंग होनी चाहिए। मेन मोटो तो वही है, जवान किस लिए हैं। जैसे आप यहाँ रह रहे थे, वो तो कैंप होगा, कैंप में ही रह रहे होंगे। तो कैंप में रह रहे होंगे, उनकी फैमिली भी रह रही थी? नहीं, कैंप में थोड़ी उनकी फैमिली रहती, कैंप के बाहर रहती है उनकी फैमिली। अच्छा, कभी कभी कैंप में भी रहते हैं लोग कि नहीं रहते हैं? नहीं, वो आर्मी कैंप ही होता है, बशर्ते क्या होता है जहाँ पे जवान रहते हैं उसमें नहीं रहती फैमिलियाँ। उससे थोड़ा सा सटा ही उनका क्वार्टर होता है, थोड़ा दूर पे होता है, कहीं 1-2 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर ऐसे ही इर्द गिर्द, जो भी वो अंदर ही रहते हैं। मतलब एक कैंप में ही मान लीजिए, कैंप में ही रहते हैं। अच्छा, तो ये घटना मतलब घट रही थी, लगातार हो रही थी ये काम? हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल। आप उनका विरोध किए कि क्या किया? नहीं, मैं पहले अधिकारियों को बताया कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो अधिकारी सीधा ये बोला, तू मेरे ऊपर ब्लेम बोल रहा है, बोला तू कोर्स नहीं हो रहा, ये हो रहा है। बिल्कुल, मैं बोला बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें सही मैं बता रहा हूँ। अच्छा। तो नहीं सब चीज़ों के लिए लेके बोले कि तू प्रधानमंत्री का लड़का, मुख्यमंत्री का, तू क्यों भाई मुंह खोल रहा है, सारे तो कर रहे हैं, तू क्यों नहीं कर रहा है। हम बोले भाई सारे कर रहे हैं, सारे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी कि सभी सही हैं, हमसे नहीं ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको भगौड़ा भी घोषित कर दिया गया है, क्या ये सच है? बिल्कुल, ये तो अभी वो लोग कर रहे हैं ना। क्या क्या है, थोड़ा सा हमको बताइए, थोड़ा डिटेल बताइए। लेटर में कुछ नहीं, पहले इन्होंने हमें ओवर स्टेइंग, जब मैं इनके खिलाफ बोलना शुरू किया, हाँ। तो इन्होंने हमें ओवर स्टेइंग लीव का एक लेटर भेजा था। अच्छा। हाँ, तो जो हम पूरा इसको दिखा नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। हाँ। तो पहले इन्होंने ये बोला कि तुम छुट्टी ज़्यादा, मैं जो कि अपना त्यागपत्र पहले भेज दिया था। अच्छा, 12 आप रिजिग्नेशन दे दिए थे? जिस दिन मेरा छुट्टी ख़त्म हुई थी, क्योंकि जब जांच नहीं हुई, सब कुछ नहीं हुआ, तो मैंने त्यागपत्र भेज दिया। अच्छा। तो इन्होंने हमें उसी के बाद इन्होंने, जब मैं इसको बोलना शुरू कर दिया आपने, हाँ। तो ये वही कि तुम इसको मीडिया पे क्यों सर्कुलेट कर रहे हो, ये सब चीज़ें फौज की, आप सिक्योरिटी को लीक कर रहे हो। हम कहे सिक्योरिटी को हम नहीं लीक कर रहे हैं। अच्छा। हम वहाँ की विसंगतियाँ जो हैं हम वो चीज़ों को डाल रहे हैं, ना कि हम कोई फौज की सिक्योरिटी। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके इन्होंने हमें पहले
जब आप रिजिग्नेशन लेटर दिए तो वो एक्सेप्ट नहीं किया गया क्या? नहीं किया गया, क्योंकि मैं वही इन सब चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ कि वहाँ की जो विसंगतियाँ हैं, इसी कारणों से मैं दे रहा हूँ इस्तीफा। उन सब चीज़ों के खिलाफ मैंने एक बोला लोगों तो फिर को। आपको फिर भगौड़ा कैसे घोषित कर दिया गया? वही अभी वो अधिकारी अपनी मनमर्जी से किए जा रहे हैं, अभी वो बताएंगे क्यों भाई, क्यों किस बेस पे कर रहे हैं। तो आप कहीं कहीं लेटर वगैरह भी लिखे जहाँ तक मैं सबको लेटर लिख दिया, राष्ट्रपति महोदय से लेके अपने प्रधानमंत्री महोदय, अपने मुख्यमंत्री महोदय, सबको मैंने जहाँ तक जिसको हो सका सबको, प्रतिपक्ष सबको लेटर लिख दिया। अभी तक कोई कार्रवाई वगैरह नहीं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। एक दिल्ली सरकार की तरफ से एक लेटर आया है कि ये अभी आपके स्टेट का मसला है। उनके तरफ से एक लेटर आया, बाकी तो अभी और कहीं से कोई लेटर वोटर कोई सुझाव नहीं आया है। कोई सुझाव नहीं है? नहीं। अच्छा, आगे क्या परिस्थितियाँ रहेगी आपकी, आप इसको कैसे देखते हैं? अभी आगे क्या परिस्थितियां रहेंगी, बहुत देखिए अभी वो लोग किस हिसाब से एक्शन लेते हैं। अगर जो भगौड़ा घोषित कर दिया गया तो बहुत दिक्कत का बात है। अभी वो दिक्कत उनकी तरफ से, अभी हम क्या दिक्कत माने? हम तो भाई उन सब चीज़ों के खिलाफ, हम तो भगोड़ा घोषित कर दीजिए, आप NSC लगा दीजिए या जो मर्जी वो कर दीजिए, आपके हाथ में सब कुछ आप कर सकते हैं। भाई हम जो चीज़ें सही, आप उसकी सही जांच करवाइए ना, ये करिए। आप भगोड़ा घोषित करने के बजाय और ये जो चीज़ें ये सब करने के बजाय आप जांच करवाइए उन सब चीज़ों का। जैसे आप अगर जो सही हैं, अगर जो मानते हैं कि ये आपके साथ घट रही थी घटना, जितना बटालियन के साथ घट रही थी, जो लोग वहाँ मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं जुर्म तो हो रहा था आप लोग पे, अगर जो आप कह रहे हैं। अगर जो ऐसे सिचुएशन में आप किस तरह से देखते हैं उसको? फिर बहुत सारे लोग, तमाम लोग हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, आज भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा मेनली? उनके लिए यही मेन सबसे बड़ा यही संदेश ये है कि ये चीज़ें जैसे हम भी नहीं जानते थे, अनजाने में हम गए थे कि हम तो देश की सेवा करने गए थे, लेकिन वहाँ किसी पर्सनल किसी अधिकारी की गुलामी करने के लिए हमें बताया जा रहा है, भेजा जा रहा है। तो भाई सबसे बड़ा ये संदेश है कि जब ये वहाँ की विसंगतियाँ जब बाहर आएंगी तभी तो ये सब चीज़ें सुधरेंगी, तभी हमारे जाने वाले जो भाई हैं, युवा नौजवान जो साथी हैं, कम से कम उनको ये सब चीज़ें तो नहीं करना पड़ेगा। वो इन सब चीज़ों से तो नहीं घुटेंगे, उनका दम नहीं। आज कह तो रहे हैं कि हमारी जो सेना है घुटन महसूस कर रही, रोज़ कितने जवान हमारे आत्महत्याएं कर रहे हैं, कितने किसी को मार दिया जा रहा है, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, किस तरीके से फौज जिंदा है। वो बता तो रहा हूँ कि उनके दर्द को बता पाना, कह पाना इतना आसान नहीं है। जब वो चीज़ें जब फील जो आदमी करता है ना, उसे समझ में आता है कि नहीं किस दौर से आज हमारे जवान गुजर रहे हैं। जैसे आप एक खड़ा हुए कि हमको ये करना है कार्रवाई, कहीं न कहीं हम ये काम नहीं करेंगे, और बहुत सारे लोग होंगे उसमें जो ऐसा खड़ा किए हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसी लेवल तक हैं, उसी में अंदर ही उसी में मार पिटाई होती है, उसी में दबा दिया जाता है। अभी 4-5 लोग मेरे पास फ़ोन करके आए हैं, बोल रहे हैं भाई हमारे साथ भी हो रहा है, हम आपके साथ हैं। अच्छा, जैसा हम सुने आपको मारने की भी धमकी दी गई है क्या? धमकी नहीं दी गई, मारने का पूरा प्लान किया गया। अच्छा। सब कुछ किया गया, और सारे वीडियो बता तो रहा हूँ, सारे वीडियो सारे सब कुछ हमारे उस पे चैनल पे मैंने डाल रखा है। एक JCO 5 ट्रेंड सोल्जर भेजे गए मरवाने के लिए, सब कुछ। कहाँ भेजा गया? मेरे घर तक भेजे गए। अच्छा, मेरे घर तक आए थे। अच्छा, तो आप थे वहाँ पे? नहीं, उस टाइम पे मैं घर पे नहीं था, तो बाद में। आपके गाँव में जहाँ पर रहते हैं? हाँ, वहीं पे। मतलब वहाँ से आए थे चलकर? बिल्कुल, हमारी यूनिट से वहाँ के अधिकारी भेजे। ये बात आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। सच बोलने की बात क्या है इसमें? प्रूफ दिखाने के लिए 1 मिनट। हमारे यूनिट के चौधरी सर हैं, ये भी हमारी यूनिट के हैं, और हमारी सभी लोग बोल रहे हैं कि आज डेट में हमारी यूनिट का एक जवान बाहर नहीं है। ये जब उस आपके घर पे आए थे तब का भी ये वीडियो है? बिल्कुल, मेरे मार्केट में वहाँ पे रह रहे थे, कभी रात कभी दिन में, कभी कैसे भी आके घर पे माँ को धमकियाँ देते थे कुछ भी। तो मैं अधिकारियों को बताया कि सर ऐसे ऐसे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर मैं इनको पकड़ के वीडियो जब भेजा, तब से अभी ये लोग शांत बैठे हुए हैं, तब से अभी दूसरे कार्रवाई पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप जहाँ लेटर भेजे, लेटर के अभी तक तो सुनवाई नहीं हुआ है, खाली एक दिल्ली सरकार सुनी है आपकी कि आप अपने स्टेट में दिखाइए, स्टेट का मुद्दा है तो। अच्छा, ये बताइए, अगर जो आगे कुछ नहीं हुआ तो आप क्या कीजिएगा? यही चलेंगे, दिल्ली चल के राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मिलने की कोशिश करेंगे, उनको ये सब कुछ देंगे और अपना सब कुछ विवरण रक्षा मंत्री महोदय जी से मिलने की कोशिश करेंगे, वहाँ भी देंगे। अगर जो भी होगा नहीं होता है तो उस हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई सत्य अहिंसा वाले मार्ग पे महात्मा गांधी जी द्वारा बताए गए और बाबा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान जो है कि हर इस नागरिक, मतलब अपने देश के हर नागरिक को बोलने का अधिकार है। अच्छा, तो उस हिसाब से अपनी बातों को रखेंगे वहाँ पे, नहीं तो फिर उस हिसाब जो होगा जिस हिसाब से उस हिसाब से देखेंगे। देखिए, इनके कैप पर देख सकते हैं
कि तिरंगा का झंडा लगा हुआ है, दिल में कहीं न कहीं हिंदुस्तान बसा हुआ है। आप बॉर्डर पे रहते होंगे तो पूरी तंदुरुस्ती के साथ रहते हैं, उसके बाद भी भगौड़ा घोषित कर देना या कुछ और घोषित कर देना, कैसा आपका फैमिली किस तरह से देखती है और आप किस तरह से देखते हैं उसको? अभी ये तो हम देखने का वही है कि बिल्कुल सब कुछ अनलीगल हो रहा है, सब कुछ निंदनीय है। लेकिन अभी इसका तो फैसला जब तक सरकार अगर जांच कराए, उच्च स्तरीय जांच कराए, जो चीज़ें अखबारों में भी मेरे जो चीज़ें हैं, ये अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, हर अखबारों में भी वो सब चीज़ें छप। जवानों को प्रताड़न का आरोप, लगातार इस्तीफा देगा। हाँ हाँ, तो ये सब चीज़ें मैं वो अपना प्रूफ करूँगा अगर यही चीज़ें आई तो। भाई अगर जब इसे प्रूफ कराया जाएगा तो उस हिसाब से देखा जाएगा। घर वाले तो बड़ा दुखी होंगे कि भेजे थे आर्मी पे, बन गया भगौड़ा, बन गया कुछ और। घर वाले दुखी, घर वाले थोड़ी जान रहे हैं भगोड़ा हूँ, घर वाले तो जान रहे हैं कि भाई ये चीज़ों के लिए सही लड़ रहे हैं। घर वाले नहीं, बहुत लोग कहीं कहीं बीत रहा होगा तो लग तो रहा होगा घर पे। तो घर वाले, अभी वही तो कह रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि मैं भगोड़ा हूँ? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। तो फिर कैसे घर वालों को लगेगा? भाई उन चीज़ों की जांच होगी तब तो पता चलेगा कौन भगोड़ा है कौन क्या है। ये तो है, जांच होगा जब चीज़ों की, जब सही, तब तो सही सच्चाई सामने आएगी ना। हम तो ये कह रहे हैं कि हम भगोड़ा नहीं, हम तो देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जो आज हमारे 140 करोड़ देशवासियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, लास्टली आप क्या कहना चाहिएगा लोगों को और लोगों से क्या अनुरोध कीजिएगा? हम यही अनुरोध करेंगे कि इस आवाज़ को हमारे राष्ट्रपति महोदय के कानों तक, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय जी के कानों तक पहुंचाया जाए, रक्षा मंत्री महोदय जी के, और इसे एक जांच कराया जाए जिससे जो जवानों के साथ जो इतना प्रताड़ना हो रहा है, जवानों के साथ ही नहीं, आपकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि उनका कोर्स, हम जवानों का कोर्स न करवा के एक अधिकारियों का पर्सनल हमें नौकर बनाया गया है, नौकर बनाया जा रहा है, बनाया गया है। ये चीज़ें, इसकी जांच हो, ये कुरीतियाँ, ये विसंगतियाँ दूर हों। चलिए, बहुत अच्छा बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनके दर्द बीत रहा होगा, उस अनुसार से ये देख रहे हैं बेचारा। और बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आपको, अपना तमाम ये सब मुद्दा रखने